नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जगुआर एक ऐसा नाम जो पलक झपकते ही आसमान की ऊंचाइयों को छू जाता है। महज 1.5 मिनट में जो 45,000 फीट की ऊंचाई पर होता है। ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ सालों से ये अपनी फिटनेस को लेकर संकट में है। कुछ सालों से जगुआर कई दुखद दुर्घटनाओं के लिए भी चर्चा में है। वो जगुआर जो हमेशा भारतीय वायुसेना के हर मोर्चे पर प्रथम पंक्ति में खड़ा होता था, आज वो सवालों में खड़ा है। आज एक बार फिर से एयरफोर्स का ये फाइटर जेट जगुआर क्रैश हो गया। सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरने के कुछ देर के बाद ही चूरू के अंदर ये निढाल हो गया। जमीन पर आग का गोला बनता हुआ नजर आया। एक ऐसा आग का गोला जिसके बाद पायलट्स को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी के पास कोई मौका नहीं था और इस हादसे में पायलट और को पायलट दोनों शहीद हो गए। इस साल ये तीसरा जगुआर प्लेन हादसा है। ऐसे में सवाल उठना वाजिब है कि हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा फाइटर जेट कैसे अचानक से नीचे आ गिरा। आखिर क्या वजह रही होगी, कहां चूक रही होगी? क्योंकि हम जगुआर को सवाल करें तो सवाल सिस्टम पर उठता है जिसने इसे अपग्रेड नहीं किया। वरना सोचिए, करगिल युद्ध से लेकर जितनी भी दुश्मन देशों में डीप पेनिट्रेशन फाइट होती है, उसमें जगुआर का इस्तेमाल होता है। और वर्तमान में देश के अंदर अगर राफेल, सुखोई, उसके बाद किसी का नंबर आता है तो वो जगुआर का है। इसमें क्या जगुआर का कसूर कि वो 40 साल पुराना है, या सिस्टम का कि 40 सालों से ना जगुआर को अपग्रेड कर पाए और ना ही उसके अपग्रेडेड वर्जन को वायुसेना का हिस्सा बना पाया? और क्या इसकी वजह से हम अपने पायलट्स को खो रहे हैं? आज बात इसे होती है। देखिए, चूक तो हुई है, लेकिन ये चूक कहां हुई, क्या इस पर कोई गंभीरता से जांच करेगा? क्योंकि हमने न सिर्फ पायलट और को पायलट को खो दिया है, हमने अपने एक जगुआर को भी खो दिया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी, बीके खन्ना जी, ब्रिगेडियर बीके खन्ना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ में हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय प्रजापत भी जुड़ गए हैं। लेकिन शुरुआत देवानंद जी आपके साथ। मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि नाम पायलट को खो सकते हैं और ना ही जगुआर को। तो जरा ये बताइए, आपको क्या लगता है कि कहां चूक हुई? क्योंकि आपके प्रथम पंक्ति के फाइटर जेट में जगुआर और उसको चलाने वाले पायलट्स हमारे लिए अमूल्य हैं, उनको खोया नहीं जा सकता। जी, सबसे पहली बात तो ये कि जो दुखद एक्सीडेंट हुआ इसको लेकर के मैं दोनों दिवंगत आत्माओं को नमन करना चाहूंगा। शहीदों के मैं नमन होता हूं और उनके परिवार को सांत्वना देता हूं। अब सवाल उठता है कि जिस प्रकार आपने बताया कि ये प्रथम अग्रिम पंक्ति के ये हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और पिछले कई महीनों में इनके हादसे हुए हैं, जो बड़ी चिंता की बात है, दुखद बात है। और इसके अंदर 2-3 पहलू आते हैं। देखिए, जब भी कोई एरियल प्लेटफॉर्म का एक्सीडेंट होता है, यकीनन कहीं कहीं उसमें 3 एंगल आते हैं। पहला एंगल होता है मशीन का कोई फॉल्ट, दूसरा होता है उस पायलट का ह्यूमन एरर और तीसरा होता है सबोटाज का एंगल। अब जिस प्रकार से हम पूर्व में देखते आए कि जब जब इस प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं तो उन तीनों एंगल पे इमीडिएटली इंक्वायरी ऑर्डर कर दी जाती है। और इंक्वायरी ऑर्डर होने के बाद बड़े दुख की बात है कि हिंदुस्तान में पब्लिक डोमेन में इंक्वायरी का क्या रिजल्ट रहा कभी नहीं आता है। इसलिए हमें किसी को भी पता लगाना बड़ा कठिन होता है और ये कारण क्या है मैं आज तक नहीं समझ पाया। जितने भी ये प्लेन क्रैशेस होते हैं, पब्लिक के डोमेन में इनको क्यों नहीं लाया जाता, ये एक चिंता का विषय है। पर चलिए, अब इसके अंदर जो मुझे लगता है, क्योंकि जहां तक मेंटेनेंस का सवाल है, जहां तक सेना एयरफोर्स की ड्रिल्स का सवाल है, पायलट की काबिलियत का सवाल है, मुझे कोई निसंदेह कह सकता उनकी गलती इसमें कम रही होगी। बिल्कुल। अब दूसरा एंगल आता है मेंटेनेंस और जो इक्विपमेंट का अपग्रेडेशन है। आप सही कह रहे हैं विजेंद्र जी कि अपग्रेडेशन हर सिस्टम का होना चाहिए
और अभी शायद मेरे ख्याल से आप थोड़े दिन पहले हमारे वायुसेना के चीफ साहब भी कोई एयर इक्विपमेंट के प्रोक्योरमेंट पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हवाई जहाज खरीदना कोई मतलब मामूली बात नहीं है, कुछ इस तरह का। पर सवाल ये उठता है कि इतना विलंब क्यों इसके अपग्रेडेशन में? क्योंकि हमारे पायलट्स है ना, देखिए दुनिया में हथियार खरीदे जा सकते हैं, हवाई जहाज पायलट्स नहीं पैदा किए जा सकते, ठीक बात है, उनको इतना समय लगता है। और इसमें तो पायलट और को पायलट आई बिलीव एक ट्रेनर थे, एक दूसरे जैसा थोड़ा बहुत हमें ज्ञात हुआ है, पर फिर भी ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, जो इंक्वायरीज होती हैं, अब मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे नागरिकों को ये लगता है कि ये इंक्वायरी का भी फसाड बंद होना चाहिए, क्योंकि कभी कोई इंक्वायरी होती है पब्लिक डोमेन में आया ही नहीं कि क्या कारण है, तो वो इंक्वायरी का क्या फायदा अगर नागरिकों को पता नहीं लगे कि गलती क्या है। और अगर गलतियों का सुधार है तो मैं एक तरफ जरूर देखता हूं कि पिछले कई दशकों में या एटलीस्ट 10-15 साल से जिस प्रकार से आधुनिकीकरण सेना का हो रहा है और बजट में इस तरह के प्रस्ताव भारत सरकार कर रही है, तो मैं मानता हूं कदम तो सही है, पर और बहुत कुछ करने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूं। हमारे पायलट, लेकिन सर समस्या तो ये भी है ना कि भाई हम खरीद ही नहीं पा रहे हैं, और जो हमने ऑर्डर किए हुए हैं उनकी डिलीवरी नहीं हो रही। आप सोचिए, राफेल अभी तक हमारे पास पूरे नहीं आए जिनकी पेमेंट हो चुकी है, और कमाल की बात यह है कि उनकी जो डेडलाइन आनी है कि भाई 2029 या 2035 तक उनको इस्तेमाल करना है, तब तक तो राफेल आ ही नहीं रहे हैं। जी विजेंद्र जी, यही चिंता की बात है। और देखिए, ये तो सरकार को तय करना पड़ेगा, हमारे जो तंत्र है प्रोक्योरमेंट करता है उसको तय करना पड़ेगा कि सैनिकों की रिक्वायरमेंट मॉडर्नाइजेशन जल्दी से जल्दी समय सीमा में किया जाना चाहिए, और उसमें मैं मानता हूं करने की आवश्यकता है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। ब्रिगेडियर बीके खन्ना सर, क्योंकि मैं जितना अल्प ज्ञान के साथ ये सवाल कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि उसको आप विस्तार से आगे बढ़ाएं। अगर मैं गलत नहीं तो हमारे पास वाकई में फाइटर जेट्स की कमी है, और उस कमी की वजह से ही हम उन फाइटर जेट्स को भी उड़ा रहे हैं जो 40 से 45 साल पुराने हैं। क्या वाकई में सर इनकी सप्लाई इतना मुश्किल है? क्योंकि आप सोचिए, राफेल शायद 2001 से 2005 के बीच में आने थे, और अभी तक उनकी पूरी सप्लाई भारत नहीं पहुंची है। देखिएगा कि इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। इस टाइम के अंदर भी हमारे पास में सिर्फ 30 स्क्वाड्रंस है। इस स्क्वाड्रन के अंदर भी पूरे जो है कई जो स्क्वाड्रंस हैं पूरे अपने एयरक्राफ्ट के साथ में नहीं है, तो इसलिए तो है कि 1/3 ऑफ द मतलब जो है हमारे पास में तो वह जो है एयरक्राफ्ट होने चाहिए, वो है ही नहीं। तो कमी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात आती है कि ये जो है जैगुआर जो है 70s में ये इंडक्ट हुआ था। 40 साल, जैसे आपने बताया 40 साल के अंदर है वो है, तो 40 साल के अंदर जो है काफ़ी उसके अंदर अपग्रेडेशन वगैरह की ज़रूरत होती है। इससे पहले के आमतौर पर लाइफ उनकी 30-35 साल से ज़्यादा नहीं रहती है, क्योंकि अपग्रेडेशन जरूर करते रहते हैं, क्योंकि और 50 साल तक निकलवाने की कोशिश करते हैं आमतौर पर। तो पर ये हुई नहीं है। तीसरा हादसा है मार्च के बाद में, तीसरा ये होता है जैगुआर का ही है ये करने के लिए। तो कहने का मतलब है इसके अंदर अभी ये मेरे को एक और शक आता है, जैसे कि पहले स्पीकर ने बताया कि 3 कारण हो सकते हैं। 3 कारण होने की वजह हो सकती है इसमें भी, पर इसमें जो 2 पायलट हैं वो क्या ये जैगुआर ट्रेनर जैगुआर था या ये जैगुआर मतलब ये फाइटर वाला जो मतलब है ट्रेनर के लिए उसके अंदर है। अगर जो ट्रेनर है रखने के लिए, तो अगर 2 उसमें अंदर हैं पायलट वगैरह, तो हो सकता है कि उसके अंदर के पायलट की भी गलती हो सकती है। इसमें कोई नहीं पता लग जाएगा, उसके अंदर कोई शक नहीं है के लिए। पर मेंटेनेंस के साथ में और अपग्रेडेशन के साथ में जो है बहुत जरूरी बात है। तीसरी बात है, मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि जो हमने लिया है अपना गवर्नमेंट ने जो बीड़ा उठाया है कि हम अपने सेल्फ रिलायंट बनेंगे। सेल्फ रिलायंट जो है ही एक अल्टीमेटली यही है, क्योंकि जितने भी हमें अभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे उसके लिए उन्होंने बताया 30-35 कराना चाहिए। पर ये अभी जो है हमारा जो ट्रांजिट पीरियड चल रहा है, इसलिए हमें और ज्यादा खरीदने पड़ेंगे जब तक कि हमारे। सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो भाई हम तेजस को स्वदेशी बता रहे हैं, लेकिन उसका इंजन जो क्रायोजेनिक इंजन है वो तो हम फिर भी बाहर से ही ले रहे हैं, तो स्वदेशी कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अभी जो इंजन वगैरह हैं
आया नहीं, पर इसके ऊपर काम चल रहा है। जब मेरी इंफॉर्मेशन है कि चल रहा है, और होपफुली ये जो आपको जो 5th जनरेशन वाला एयरक्राफ्ट जो है उसमें कोशिश कर रहे हैं कि वो नेवल दूसरे अंदर भी जी। कह रहे हैं कि दो तरह के आएंगे। पहले वाला जो है वो बाहर से ही आएगा इंजन, पर सेकंड वाला जो बेटर होगा ठीक। जो 5th जनरेशन के लिए वो जो अपना ही होगा। कोशिश हो रही है DRDO के ठीक अंदर है, आप ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि हम पहले इंजन लेंगे, फिर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, फिर हम अपना उससे बेहतरीन इंजन बनाएंगे। नहीं, रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करना। रिवर्स इंजीनियरिंग बात अलग है, ये ठीक। रिवर्स नहीं है। इसके लिए जो रिसर्च हो रही है उसके करने के लिए, उसको अपना, जैसे आपको पहले पता है कि जब ये 70 में जब ये हमारा पहली बारी जो है 79 में सर। हाँ 7 जब हुआ था अपना पोखरण के अंदर है, तो उसके बाद में जो काफी जो है हमारे ऊपर जो है प्रतिबंध लगे थे तो उस टाइम के अंदर भी हमारे पास में जो इंजन जो था इसके लिए अपना सैटेलाइट के लिए हमारे पास में नहीं था, हमारे खुद बनाया। टाइम लगता है क्योंकि इस अवेलेबल हो तो नहीं लेना चाहते, क्योंकि अवेलेबल मार्केट के अंदर है, चीपर है तो ले लेते हैं। पर अगर वो चलिए, आप ये कह रहे हैं कि भाई 10-15 साल की और समस्या है, 10-15 साल के बाद हमारे सामने समस्या नहीं होगी। हमारे बस कम होने, अगर यही चलता रहा सिस्टम के, हम उसके ऊपर ज्यादा करने के। तीसरी बात मैं लास्ट में बताना चाहूंगा कि हम अभी भी हम जो है आमतौर पर कहते हैं ना 3% जो है ऑफ द GDP शुड बी स्पेंट ऑन द द डिफेंस। अभी भी जो है 1.8 है, 2 पॉइंट पे जा रहा था के लिए। तो उसके लिए अभी ये कह देना कि हमें चलो 40-50 दीजिए तो बहुत कम है अभी भी। तो इसलिए एलोकेशन जो डिफेंस के अंदर है करने के लिए अभी एक चीज और मैं इसके बताना चाहूंगा कि अभी आपने देखा अभी जब इंडिया पाकिस्तान के साथ हुई है लड़ाई, उसमें एक उसके अंदर जो है मुद्दा आया है कि भारत को अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल फ्यूचर लड़ाई अपने आप पे है, कोई हमारे पास में नहीं आएगा। उसीलिए जो सेल्फ रिलायंस है वो उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा सर, मैं आपके पास। कर्नल देवानंद जी, मुझे नहीं पता ये उदाहरण मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए। प्रदेश की सरकारों से लेकर देश की सरकारें जब जब बदलती हैं या 5 साल पूरा करके दोबारा शपथ ले रहे होते हैं, सबके बेड़े की गाड़ियां बदल जाती हैं। विधायक से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक की गाड़ियां बदल जाती हैं। उनको 2 पैमाने पर नापा जाता है, भाई कितने किलोमीटर चल गई, इतने किलोमीटर चल गई है, इस गाड़ी को बाहर कीजिए काफिले से। हमारे फाइटर जेट्स के साथ ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई इतने किलोमीटर चल गए, या इतनी इन्होंने स्ट्राइक की है, या इतनी इन्होंने अपनी उड़ान की है, या इतने साल पुराने हो गए, किसी भी सूरत में हम इनको नहीं लेंगे, और उसके लिए पहले 10 साल से प्लान करें ऑर्डर के साथ। क्यों नहीं करते हम ये? जी विजेंद्र जी, देखिए सबसे पहली बात यह कि एक जहां तक सैनिक के जीवन का सवाल है, देश इसके लिए सीरियस कभी न था न है। अब सैनिक का बलिदान कब होता है, क्या होता है, मुझे नहीं लगता कि जेन्युइनली हमारी पॉलिटी और हमारा जो सिस्टम है इतना सेंसिटिव अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी बात यह कि आपने सही कहा, ये जब हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपनी पेंशन बढ़ानी हो, अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो, एक रात को सारी ओपोजिशन पार्टी इकट्ठी होती हैं और वो अनाउंस कर देती हैं, तो वहां बजट मिल जाता है। आपने सही कहा कि गाड़ियां कभी वो 1 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं, कोई 2 करोड़ की, और इनका पैसा जेब से थोड़ी ना जा रहा है। पर मुझे दुर्भाग्य है कि देश के नागरिक की इनसे सवाल नहीं कर रहे हैं, और हमारे सैनिक भी, मैं उनको भी इसमें सम्मिलित करता हूं कि कभी मजबूती से इन्होंने कभी मांग ही नहीं रखी। आपको खुद पता है कि किस प्रकार से मैं नॉन बैटल कैजुअलिटी सैनिकों के लिए आग्रह करता रहता हूं। और रही बात है, जब ये देखिए सैनिकों के सवाल आते हैं, बजटिंग का सवाल आता है, तो इनको बहुत सारे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स याद आते हैं, और इनको पता नहीं क्या क्या, ये मानसिकता है। और देश के पॉलिटिक, और आई एम श्योर मोदी जी जब तक है शायद वो कुछ कर सकते हैं, बाकियों से तो मुझे देश में उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर्नल देवानंद जी भाई, इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि बीते 10 सालों के अंदर रक्षा बजट में हर साल इजाफा हुआ है। अब वो चाहे कितना ही हुआ, लेकिन इजाफा हुआ है। इससे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि डिफेंस सेक्टर के अंदर हम आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। आज हम 100 देशों को एम्यून सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मैं वापस ये कह रहा हूं, क्या वाकई में एक फाइटर जेट का हिंदुस्तान आना, उसका खरीदा जाना, ये इतना मुश्किल है क्या? देश में, दुनिया के अंदर इतना क्राइसिस है क्या? विजेंद्र जी देखो, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा देश उन्नति की ओर है, सरकार भी अच्छा कदम उठा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जो आपने सवाल कहा कि क्या फाइटर जेट्स के लिए इतना कठिन है, मैं नहीं मानता। पर गड़बड़ क्या है कि प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है, एक दिन में, अब इसकी कोई प्रॉब्लम, आई एम श्योर देयर आर मेनी, बिल्कुल होगी, कुछ तो होगा।
तो ये थोड़ी कमी जरूर है, इसको मैं मानता हूं, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल पीके गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। पीके गुप्ता जी, क्योंकि आज हमने अपने 2 पायलट्स को खो दिया, एक जगुआर को खो दिया, सवाल सिर्फ ये है कि चूक कहां रही? चूक क्या जगुआर के अपग्रेडेशन में हुई? चूक क्या उड़ान भरने से पहले उसको सही तरीके से चेक नहीं किया गया, जिसको मैं बिल्कुल नहीं मान सकता? क्या चूक पायलट के लेवल पे हो सकती है? इसको भी मैं 99.99% डिनाई करूंगा कि ऐसा कुछ रहा होगा। आपको क्या लगता है क्यों हादसे हो रहे हैं सर? देखिए, मैं अपने पिछले दोनों साथियों को नमन करते हुए बताना चाहता हूं कि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर आप अब फाइटर प्लेन्स लेने जाएंगे और कोई आर्मामेंट हाई टेक्नोलॉजी का लेने जाएंगे, तो वो अब हमें बहुत मुश्किल से और बहुत कम मिलेगा, और उसकी सप्लाईज को इंश्योर करना अगले 10 साल के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पूरा नेटो, पूरा चाइना ब्लॉक और जो अदर डेवलपिंग ब्लॉक्स हैं यूएसए के साथ, ये सारे कंट्रीज इन्हीं प्लेन्स के पीछे पड़े हुए हैं। दूसरी चीज, जो प्लेन्स अब हमारे पास हैं वो 35-40 साल पुराने हो गए हैं। उनकी मेंटेनेंस और सप्लाईज का, प्रोक्योरमेंट का बहुत बड़ा इशू है। लोगों ने इनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। तो ये तो अब हमें खुद सोचना पड़ेगा। और जहां तक आत्मनिर्भर भारत की बात है, इस समय हिंदुस्तान $1.48 बिलियन सारे हिंदुस्तान की रिसर्च में खर्च करता है, जबकि चाइना जो है वो मेरे ख्याल से $484 बिलियन एक साल में खर्च करता है पूरे चाइना की रिसर्च में। तो अगर आत्मनिर्भर बनना है तो हमें इस डायरेक्शन में सोचना होगा, और बहुत ज़्यादा हमें किसी भी गवर्नमेंट को इस बात पर नहीं सपोर्ट करना होगा कि हमने इतने % पिछला बजट से अब बढ़ा दिया, ठीक, या हमने ये छोटी मोटी सुविधाएं दे दी, प्रोक्योरमेंट कर लिया। अगर आदमी को बड़े नज़रिए से देखना है तो ये देखना पड़ेगा कि क्या हम प्लेन्स खरीद कर रख लें, कल हमको दोबारा रफाइल मिल सकता है जो हमारे वियर एंड टीयर या वॉर के अंदर लॉस हो गया है, और मिलेगा तो कितने साल में मिलेगा, और जो हमारे एडवर्सरीज हैं उन्हें कितनी देर में मिलेगा? उनको तो सारा इक्विपमेंट और पूरा एक नेशन अवेलेबल है यूज करने के लिए। हमारे साथ हमें हर जगह जाकर प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। तो जो बेसिक अप्रोच है वो हमें बदलनी पड़ेगी। ये कोई मैटर ऑफ प्रेज नहीं है किसी भी गवर्नमेंट का कि 1% हर साल हम बजट बढ़ाते जा रहे हैं, इतने $1 मिलियन बढ़ गया या इतने वो बढ़ गया। बेसिक चीज़ ये है कि अब हमको अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कई 100 गुना रिसर्च प्रोजेक्ट्स में और अपनी पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है। तब अब तो ये कह रहे देश हैं सर कि हमें महफूज रह सकता टाइम है। बाउंडेड टारगेट सेट करने पड़ेंगे, ना कि मनी बाउंडेड टारगेट। यस, नहीं, मनी का तो लिमिटेशन अब रखना नहीं पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूं, हमें टाइम बाउंडेड टारगेट रखने होंगे। जहां तक कावेरी इंजन का सवाल है, कावेरी इंजन का डेवलपमेंट हुआ जिसमें हमें सक्सेस मिली, उसका 50% तो घातक में यूज हो रहा है। ओके, जो हमारी ड्रोन्स हैं, सुपरसोनिक ड्रोन्स, बट पीछे का जो इंजन जो उसको 80 किलो टन या 120 किलो टन की पावर देता है, वो हमारा डेवलप नहीं हो पा रहा है। उसके डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत बड़ी रिसर्च लेबोरेटरीज, बहुत सारा रेयर अर्थ मटेरियल्स चाहिए जो कि इतने पावर को विदस्टैंड कर सके, अगर हमें स्क्रैच से अपना ही बनाना है। ठीक है, अगर हम एक तरफ देखें तो अभी ब्राजील में ब्रिक्स हुआ था। बिल्कुल। हम लोग ब्राजील जैसा देश जो हमारा ज्यादा डेवलप नहीं, वो अपने एरोप्लेन्स बना रहा है अपनी जरूरत के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांस्ड प्लेन्स वो बाहर से ले रहे हैं, ठीक, बट अपनी जरूरत के प्लेन्स बना रहे हैं और हमको एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ये टोटल जो हमारा अप्रोच है, जो हमारा नजरिया है, जो हमारा सोच है, हमें 380 डिग्रीज बदलना पड़ेगा, नॉट 360। कि रिसर्च में पैसा लगाना है, टारगेट बाउंड लगाना है, अगले 5 साल के लिए, 7 साल के लिए सोचना है। हमें कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, छोटा मोटा मिल गया हमें ज्यादा पैसे देके, तो बात अलग है। ठीक जी।
नहीं, लेकिन जिस तरीके से सर राफेल है, जिस तरीके से सुखोई है, आप ये मानकर चल रहे कि इनको हम अपग्रेड या नेक्स्ट वर्जन के साथ हम इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा आने वाले 10 साल के लिए हम बना सकते हैं? क्योंकि तेजस को आना और तेजस 2 को आना या अपग्रेड वर्जन को आना जो मेक इन इंडिया हो, उसमें मानकर चल रहा हूं सर अभी भी 10 साल तो कम से कम लगेंगे। बट 10 साल हम ऐसा थोड़ी ना है कि खुद को होल्ड कर लें, और जगुआर अगर इस तरीके से 40 साल पुराना है तो हम पायलट्स और को पायलट्स को ऐसे ही खोते रहें, ये तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सर मैं यही कह रहा हूं कि ये प्लेन सपोर्टिव रोल में अभी भी बहुत अच्छे हैं, बट किसको सपोर्ट करें? वो एडवांस प्लेन्स तो है नहीं हमारे पास, ना एडवांस टेक्नोलॉजी है, ना हम स्पेस कम्युनिकेशन में डेडिकेटेड, जैसे चाइना ने पाकिस्तान को हेल्प की है और हमारे लोगों ने भी बताया है, वाइस चीफ ने भी बताया कि उनको ऑन द स्पॉट सारी इंफॉर्मेशन मालूम है, क्योंकि जो सैटेलाइट्स चाइना के हैं वो अवेलेबल टू पाकिस्तान है, और ऑन ग्राउंड नैनो सेकेंड्स की देरी से उनको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो हमें उनको नैनो सेकंड्स में अवेलेबल है, हमें मिनट्स में अवेलेबल है। ओके, तो ये एक ओवरऑल तैयारी करने की बात है, और ये सपोर्टिव रोल में अभी भी ठीक हैं। अब जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो तो हमें देखनी पड़ेंगी, जो हमारी कमजोरियां हैं, पर सपोर्टिव रोल में ठीक हैं। बट सपोर्टिव रोल में मेन रोल किसका है, कहाँ है वो जी, जो लड़ाई लड़ेगा, वो वाला प्लेन? ठीक है सर, मेरे साथ बाकी भी पैनलिस्ट हैं, लेकिन एक और सवाल मैं आपसे ले रहा हूं भाई, हम 2026 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी तो क्रिएट कर रहे हैं सर, उससे भी तो हमें फायदा होगा। सर अंतरिक्ष स्पेस कराने से हमें बहुत फायदा होगा, पर दिक्कत ये है कि हमें वो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी जो सिपाही नत्था सिंह को बाड़मेर में उस सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सके जितनी वो चाहता है, और उसको लड़ाई के लिए यूज कर सके। वो कहाँ है? स्पेस हम पहुंच गए, मून पहुंच गए, हो सकता है मंगलयान हमने चला लिया, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, पर उसको लड़ाई के टाइम में हम कैसे यूज करें, वो वाला जो गैप है वो हम नहीं फिल कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ब्रिगेडियर बीके खन्ना जी, देखिए सबको समस्या पता है, सबको पता है, और मुझे लग रहा है देश के बच्चे बच्चे को समस्या पता है, समाधान भी सबको पता है, लेकिन समाधान होता नहीं है, और अंत में जो होता है वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हमारा कोई फाइटर जेट जमीन पर होता है और हमारे कुछ पायलट्स को हम खो चुके होते हैं। क्या वाकई में आपको लगता है कि हम इसका कोई एक ऐसा विकल्प अभी फिलहाल तलाश सकते हैं जो अगले 6 महीने, साल या 2 साल के अंदर फिलहाल हमारी इन्फेंट्री और वायुसेना को इतना मजबूत कर दे कि जब तक हम सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर अपना जेट्स क्रिएट नहीं कर रहे, कैजुअलिटी को रोक ले? देखिए ऐसे है कि मैं आपको बताऊं कि अभी जो वॉरफेयर है वो चेंज हो रही है, और फ्यूचर वॉरफेयर और भी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। आपने देखा है अभी रशिया और यूक्रेन के वॉर के अंदर है, इसराइल और इसकी ईरान की वॉर के अंदर है, गाजा के साथ में जो हुआ है, और अभी इंडिया पाकिस्तान के साथ में हुआ है। कहीं भी मतलब जो है आपस में तो आमना सामना हुआ नहीं ना, सिर्फ लड़ाई किसकी हुई है, सिर्फ ड्रोन्स की हुई है, या जो है तो कहने का मतलब है अभी जो है हमारे जो जिसको बोला जाता है कि पायलट जिसको उड़ाते हैं एयरक्राफ्ट वगैरह है, वो आइंदा से जाकर 2035 के बाद में उनकी कमी बहुत कम रह जाएगी, बहुत कम रह जाएंगे उसके अंदर। उसके अंदर जरूरत ज़्यादा नहीं होगा, उसके अंदर में किसकी जरूरत पड़ेगी ज़्यादातर, ड्रोन की पड़ेगी, ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, और जब हमारे मिसाइल्स के अंदर है। आपको पता होना चाहिए कि मिसाइल्स के अंदर एज ऑफ नाउ इंडिया का नंबर 1-2 के अंदर आता है, बहुत बहुत अच्छे हैं आपके जो ब्रह्मोस मिसाइल्स वगैरह हैं। हम तो गए हैं वहाँ पर, जब अब्दुल कलाम जी थे हमको खुद लेके गए, जब हम हायर कमांड कर रहे थे तो हमें लेके गए थे वहाँ पर, उन्होंने बताया था कि 6 उस टाइम के अंदर पैट्रियट, मैं 1990 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर पैट्रियट मिसाइल्स हो रहे थे। उनका अभी तक मैं उनके वर्ड याद है कि उन्होंने बोला था, मैंने उनको क्वेश्चन किया था कि सर अभी ये पैट्रियट मिसाइल्स वगैरह आ रहे हैं, ये आप 6 तरह के जो मिसाइल्स बना रहे हैं उसका मुकाबला करेंगे? तो कहने लगा, तो मेरे को उस टाइम के अंदर हम कर्नल ही थे, तो कहने लगे कर्नल साहब मैं एक आपको बता रहा हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, आप देखिएगा 30 साल के बाद में हमारा जो ये ब्रह्मोस है ना, ये वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 होगा।
और आप देख लीजिएगा आज वर्ल्ड के अंदर उसने वो जो है उन्हें प्रोडिक्शन किया तो करने के लिए। तो कहने का मतलब है ये अभी जो ट्रांजिट, जब मैंने पहले बताया ये ट्रांजिटरी पीरियड वगैरह है, हमेशा इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, और दूसरी बात है ये कि अगर हमें बाजार में अवेलेबल है, ये जो कहना है कि अवेलेबल नहीं है, बहुत अवेलेबल है मार्केट के अंदर है। फाइटर जेट्स आपने देखा होगा, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके अंदर आप कितना इस टाइम के वोट लग रही है बिटवीन यूएसए एंड रशिया कि इंडिया का मतलब जो हमारे से खरीदो, वो यूएसए वाला कह रहा है कि आपसे F-35 मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर उसके साथ में वो बाद में अंदर वो जो है उसका कोड नहीं देना चाह रहा है। जो रशिया ने बोला है कि मैं कोड भी देने के लिए तैयार हूँ, आप रिड्यूस भी करो, मैं देने के लिए तैयार हूँ आप करने के लिए। तो आप देखिएगा कि कौन सा सर, सुखोई का अपग्रेड वर्जन? कोई नहीं कोई 57 नहीं कोई 57 उनका वो जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर है, ओके, फिफ्थ जनरेशन फाइटर है, वो देने के लिए तैयार है। F-57 जो है वो F-57 वो देने के लिए तैयार हैं। वो कहने लगे कि साथ में आपको कोड भी हम देंगे, आप इसको प्रोड्यूस भी करिएगा आपने उसके अंदर, वहां से हम करने के लिए, जैसे कि आप ब्रह्मोस में हम कंबाइंड रशिया के साथ कर रहे हैं, वो उनके लिए कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो फ्रांस ने किया था कि भाई राफेल के अंदर राफेल का कोड हम नहीं देंगे कि आप उसको ब्रह्मोस से कनेक्ट कर सके, यूएसए इसके लिए एग्री कर रहा है। यस, मैं सर, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए कि भाई भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम और एयर स्ट्राइकर दोनों को कैसे मजबूत करना है। और ये आपने सही कहा कि एक ट्रांजिशन फेज है, लेकिन इस ट्रांजिशन फेज में हम कितने फाइटर जेट्स और कितने पायलट्स को गवा देंगे, ये सबको सोचने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन